अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लावा दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन चीज़ों में से एक है। ये इतना टॉक्सिक और गर्म होता है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देता है। वैसे तो कोई भी नॉर्मल शख्स लावा के करीब जाने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको लावा के अंदर गिरने वाले दुनिया के सबसे अनलकी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8 दोस्तों, इटली के फ्लोरिगा फील्ड के पहाड़ों में एक ऐसा लावा मौजूद है जिसे बने हुए कई सदियां गुजर चुकी हैं। इसे सल्फेटर क्रेटर भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, लेकिन कुछ लोग इतने अनलगी होते हैं कि इन्हें इस तरह के टूर रास नहीं आते। कुछ साल पहले एक फैमिली इस जगह घूमने के लिए आई थी। इनके साथ इनका एक बेटा भी मौजूद था। जब ये लोग इस लावा को देख रहे थे तो इनके 11 साल के बेटे ने गलती से सेफ्टी बैरियर क्रॉस कर लिया और इस वोल्केनो के अंदर गिर गया। जब इसके पेरेंट्स ने अपने बेटे को लावा में गिरते हुए देखा तो वो इसे बचाने के लिए भागे और बदकिस्मती से वो दोनों भी इसके अंदर गिर गए। इस लावे की भड़कती हुई आग ने इन तीनों को अपनी लपेट में ले लिया था। इतने में रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई, लेकिन सब लोग मिलकर भी इन तीनों की जान नहीं बचा पाए और इस लावा ने इन्हें जलाकर राख कर दिया। इस फैमिली के साथ जो हुआ वो इतना टेरिफाइंग था कि सुनकर ही रूह कांप जाती है। इससे भी दर्दनाक बात यह है कि इनका एक और भी बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। ये लोग इस बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं गए थे, इसीलिए इस बच्चे की जान बच गई। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 7 दोस्तों, आप सबने अमेरिका के इलाके हवाई का नाम सुना होगा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बजाते खुद एक वोल्केनो है, क्योंकि ये आइलैंड वोल्केनिक इरप्शन से भरा पड़ा है। अक्सर यहाँ पर लावे फूटते रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर काफी हादसात होते हैं। रिसेंटली यहाँ पर होने वाली एक वोल्केनिक इरप्शन में एक 38 साल शख्स की जान चली गई। हवाई ट्रिब्यून ने बताया कि संडे की सुबह इन एक आदमी की बॉडी मिली जो रात के वक्त इस वोल्केनो में गिरकर मर गया था। ये शख्स कौन था ये बात कोई नहीं जानता। सोचने की बात यह है कि वो शख्स रात के वक्त वहां पर क्या कर रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था और इसने जानबूझकर इस आग में छलांग लगा दी थी, क्योंकि रात के वक्त कोई लावे को देखने के लिए क्यों जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पर घूमने के लिए गया हो और इसका पांव गलती से स्लिप हो गया हो। इस शख्स के साथ क्या हुआ ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कभी सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर कोई भी और शख्स मौजूद नहीं था। बहरहाल जो भी हो, ये इंसिडेंट सच में टेरिफाइंग था। नंबर 6 दोस्तों, इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पहाड़ों से आए दिन ही वोल्केनोस निकलते रहते हैं। इवन बहुत से लोग इन्हें देखने के लिए जाते हैं। एक मर्तबा इंडोनेशिया के मशहूर इलाके बाली में एक वोल्केनिक ब्लास्ट हुआ था। इस पहाड़ पर हर तरफ लावा फैल गया था। जब ये न्यूज फैल गई तो एक स्वीडिश टूरिस्ट जिनका नाम जॉन था, इन्होंने अपने दोस्तों के साथ इस जगह को विजिट करने का प्लान बनाया। ये तीनों सुबह सवेरे उठे और इस पहाड़ पर आ गए जहां से वो लावा निकल रहा था। जॉन पहाड़ के किनारे पर पैदल चल रहा था। ये एक एक्टिव वोल्केनो था और इस गड्ढे का किनारा समुद्र की सतह से 5633 फुट की ऊंचाई पर मौजूद था। किनारे पर चलते चलते अचानक जॉन का पांव फिसला और वो इस दहकती हुई आग में गिर गया। ये हादसा इतना खतरनाक था कि जॉन की 1 सेकंड में मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम ने 500 फुट की गहराई में जाकर इसकी डेड बॉडी को निकाल लिया। जॉन के दोनों फ्रेंड्स इस हादसे के विटनेस थे, लेकिन फिर भी वो दोनों इतने ज्यादा डर गए थे कि इनसे बोला भी नहीं जा रहा था। ये डेथ वाकई में दर्दनाक थी। नंबर 5 दोस्तों, आज तक वोल्केनिक ब्लास्ट में जितने भी हादसात हुए हैं वो लोगों की अपनी लापरवाही की वजह से होते हैं। या तो वो सेफ्टी बैरियर्स को तोड़कर आगे निकल जाते हैं या फिर गलती से चलते चलते इनका पांव स्लिप हो जाता है, क्योंकि वो जानबूझकर इसके बहुत ज्यादा नजदीक चले जाते हैं ताकि वो लावा की स्टोरी लोगों को बता सकें। लेकिन अब जिस हादसे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। 9 दिसंबर 2019 को न्यूजीलैंड के एक आइलैंड पर बहुत से टूरिस्ट विजिट के लिए आए हुए थे। सब लोग अपनी धुन में मगन थे कि अचानक जमीन हिलने लगी और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आती, पहाड़ के अंदर से लावा की आग निकली और देखते ही देखते इसने वहां पर मौजूद तमाम लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। ये आग इतनी तेज थी कि लगता था कि ये कभी बुझेगी ही नहीं। वहां पर मौजूद किसी शख्स ने सोचा भी नहीं था कि इसके साथ ऐसा हादसा पेश आएगा। हर तरफ आग ही आग फैल गई थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंच गए और इन्होंने लोगों को रेस्क्यू करना
करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इस हादसे में 22 लोगों की जान चली गई और 47 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। ये हादसा इतना खतरनाक था कि रेस्क्यू टीम को मरे हुए लोगों की बॉडीज ढूंढने में 2 हफ्तों का वक्त लग गया था। ये इंसिडेंट सच में किसी डिजास्टर से कम नहीं था। नंबर 4 दोस्तों, जब किसी पहाड़ में से लावा निकलता है तो हर कोई इसके नजदीक जाने से डरता है क्योंकि एक बहुत ही खौफनाक मंजर होता है। लेकिन कुछ लोगों को एडवेंचर्स इतने पसंद होते हैं कि ये इसके अंदर जाकर सेल्फीज बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक बेवकूफ शख्स जॉर्ज क्रोनस भी था जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाता था। 2019 में साउथ पैसिफिक के मेरिम कैटर में जब लावा फूट रहा था तो इसने सोचा कि क्यों ना अपने गोप्रो और सेल्फी स्टिक के साथ इस वोल्केनो के अंदर डाइव करके सेल्फीज और वीडियोस बनाई जाएं। ये फायर रेजिस्टेंट सूट और दूसरे सेफ्टी इक्विपमेंट पहनकर इसके अंदर कूद गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जॉर्ज 1200 फीट की गहराई तक पहुंच गया था। भला कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। ये लावा के इतने करीब चला गया था कि लावा का एक शोला इसके हीट प्रूफ सूट पर गिर गया और इसमें एक होल बन गया। फिर भी इसने शूटिंग जारी रखी और मजे की बात यह है कि वो इस भड़कते हुए लावे से सेफली बाहर भी निकल आया। जॉर्ज का कहना था कि वोल्केनो के अंदर का मंजर बहुत ही टेरिफाइंग था और किनारे पर खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे ये डोर ऑफ हेल हो। बहरहाल जो भी हो, ये सच में हमाकत थी। नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं जिन्हें विजिटिंग प्लेसेस के तौर पर जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें दूर से देखना पसंद करते हैं और कुछ लोग इनके पास जाकर अंदर का मंजर देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी को स्काई डाइविंग के दौरान वोल्केनिक के पास जाते हुए देखा है? एक इटालियन एथलीट और थ्रिल सीकर जिनका नाम रोबर्टा मिन है, इन्होंने चिली के सबसे एक्टिव वोल्केनो वेलेरिका के अंदर का सीन स्काई डाइविंग की मदद से लेने का फैसला किया। इन्होंने अपना विंग सूट पहना और हेलीकॉप्टर की मदद से 15,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर डायरेक्ट वोल्केनो के अंदर छलांग लगा दी। इनकी गोप्रो पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और वो लावे के इतने करीब चली गई थी कि इसकी हीट को महसूस कर सकती थी। इनका कहना था कि ये मंजर बहुत ही खौफनाक था और इन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जैसे इस आग में गिर जाएंगी। लेकिन वोल्केनो के ऊपर फ्लाई करना इनका एक ड्रीम था। वैसे कोई भी नॉर्मल शख्स इसके बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि ये तो सीधा खुदकुशी है। लेकिन बहरहाल इन्होंने ये स्टंट सेफली परफॉर्म कर लिया। नंबर 2 दोस्तों, हम सब अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई वोल्केनो में गिर जाए तो इसका जिंदा बच पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि यहाँ से भी जिंदा वापस आ जाते हैं। वेल, सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है लेकिन ये बात सच है। ओल्डोन्यो लेंगाई वोल्केनो को दुनिया के सबसे बिजार लावास में शुमार किया जाता है। असल में इस वोल्केनो के अंदर टेंजेनिया नाम का एक कोल्ड लावा मौजूद है। आमतौर पर लावा सुर्ख रंग का होता है लेकिन इसका टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम होता है कि इसका रंग काला हो जाता है। इसका टेम्परेचर 950 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है जो कि आपकी स्किन को दूसरे वोल्केनो की तरह ही जला देता है। 2007 में एक फॉरेनर ग्रुप यहाँ पर टूर के लिए आया हुआ था। ये लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे थे कि अचानक एक शख्स का पांव फिसला और वो इस लावा के अंदर गिर गया। अब इसके दोस्त इसे बचाने के लिए अंदर कूदने की तैयारी ही कर रहे थे कि वो खुद ही बाहर निकल आया। वो सब इसे देखकर दंग रह गए। इस शख्स की बॉडी काफी जगह से जल चुकी थी। सोचने की बात यह है कि ये शख्स बचा कैसे होगा। इसे तो जलकर राख हो जाना चाहिए था। ये सच में एक मिरेकल था। इसका जिस्म तो काफी जल गया था लेकिन इसके लिए यही काफी था कि इसकी जान बच गई थी। ये बंदा सच में बहुत लकी था। नंबर 1 दोस्तों, कहते हैं कि वोल्केनो एक ऐसी चीज है जिसमें से कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आ सकता। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो वोल्केनो में गिर गया और फिर जिंदा वापस बच गया, बल्कि इसे एक हल्की सी भी खराश नहीं आई। जॉन स्लैम्प दुनिया के वो वाहिद शख्स हैं जो इस हादसे में सही सलामत बच गए थे। अप्रैल 2008 में जॉन अपने बेटे जेरी और एक दोस्त के साथ माउंट हेलेंस पर स्नो राइडिंग के लिए गए थे। ये लोग राइडिंग के दौरान एक वोल्केनो के बाद बनने वाले एक होल को देखने के लिए रुक गए। जॉन जैसे ही इसे करीब से देखने के लिए आगे बढ़े, अचानक इनका पांव स्लिप हो गया और वो तकरीबन 1500 फीट की गहराई में गिर गए। इनके दोस्त भी साथ ही स्लिप होने वाले थे कि जेरी ने इन्हें पकड़ लिया और वापस खींच लिया। इन्होंने रेस्क्यू टीम को कॉल की और जल्द ही वहां पर हेलीकॉप्टर्स आ गए। रेस्क्यू टीम ने जॉन को बाहर निकाल लिया लेकिन वो सब लोग ये देखकर दंग रह गए कि जॉन को इतनी गहराई में गिरने के बाद भी कोई चोट तो दूर हल्की सी खराश भी नहीं आई थी। हालांकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो जिस्म की कोई हड्डी भी सलामत नहीं रहती। बहरहाल जो भी हो, जॉन सच में बहुत लकी थे। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।